नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसबीआई स्मॉल के फंड के बारे में रिव्यू करेंगे। दोस्तों, इस फंड की करंट एनएवी आप देख सकते हैं ₹175 है। और आप इस फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। इस फंड ने अपने मैक्सिमम टाइम में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और बेंचमार्क को भी बीट किया है। इस फंड ने लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे पिछले जब से फंड लॉन्च हुआ है तब के रिटर्न्स हैं। देख सकते हैं कैटेगरी ने 800 एब्सोल्यूट रिटर्न 836% का दिया है, जबकि इस फंड ने लगभग 1265% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में देखेंगे उसमें ईटी मनी द्वारा इसको 11th रैंक दिया गया है और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स पुअर दिया गया है, थोड़ा सा भी रिटर्न इसलिए कम दे रहा है। इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी 5 स्टार्स की रेटिंग दी, यानी ये फंड्स जैसे क्वांट्स वगैरह के अपेक्षा थोड़ा सा कम वोलेटाइल होते हैं। और दिस फंड इज वन ऑफ द बेस्ट इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वोलेटिलिटी इन इट्स कैटेगरी। इस कैटेगरी में ये बेस्ट फंड है वोलेटिलिटी के मामले में। और फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क दिस फंड टेक्स इट प्रोड्यूस 20% मोर रिटर्न्स। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर में हाईएस्ट रिटर्न्स जनरेट किए हैं अपने कैटेगरी की जितने भी फंड्स हैं उनसे हाईएस्ट रिटर्न्स जनरेट किए इस फंड ने। एग्जिट लोड 1% है यदि 1 साल के पहले ही अगर हम निकालते हैं। और वीआरओ रेटिंग्स आप देख सकते हैं 3 स्टार्स दी गई। एक्सपेंस रेशियो 0.69 है 31 मार्च 2024 के रिकॉर्ड के अनुसार। एग्जिट लोड 1% है। एयूएम 27,760 करोड़ है इस फंड का। लॉक इन पीरियड कोई लॉक इन नहीं है। 11 साल 4 महीने हो गए हैं इस फंड को। 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क S&P BSE 200 स्मॉल कैप टीआरआई इंडेक्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP 500 रुपये कर सकते हैं और इस फंड में लमसम बंद कर दिया गया है दोस्तों। और ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, तो अपने रिस्क कैटेगरी के अनुसार ही फंड इन्वेस्टमेंट करें इस फंड में। और दोस्तों, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, मैं सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्ट नहीं हूँ, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करें। और ये हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स होते हैं। अगर इनमें तभी इन्वेस्टमेंट करें अगर 5 साल से ज़्यादा का आपका होराइजन है, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आप देख सकते हैं 15% का टैक्स लगता है अगर 1 साल के पहले ही आपने विड्रॉ किया। और अगर 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगते हैं 10% का टैक्स लगता है 1 साल के बाद। और 1 लाख तक की छूट रहती है गेन्स पे। 1 लाख के ऊपर जो भी गेन्स होंगे उस पर 10% का टैक्स लगेगा। रिटर्न्स आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में जिसने 10,000 रुपये की SIP स्टार्ट की थी, तो आज टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होते और उसकी वैल्यू हो गई है 40,79,000। और यानी 40,80,000 के लगभग वैल्यू हो गई है अगर किसी ने 10,000 रुपये का SIP आज 10 साल पहले स्टार्ट किया था। और लमसम का रिटर्न आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए जिसने भी 10 साल पहले इसमें लमसम डाला था, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू आज हो गई है 10,77,000, यानी लगभग इसने 11 गुना पैसे को कर दिया है पिछले 10 सालों में। तो अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में इस फंड ने दिया है। आप देख सकते हैं 9,77,000 के रिटर्न है 1 लाख रुपए का केवल, यानी 1 लाख रुपए को 11 लाख के लगभग कर दिया है इस फंड ने। सो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स हैं आप देख सकते हैं। ट्रेलिंग रिटर्न्स आप देख सकते हैं पिछले 1 सालों के 34% हैं इस फंड के। कैटेगरी और ने 44% के रिटर्न दिए। इस समय थोड़ा सा ये इसके रिटर्न्स कम है क्योंकि इसमें ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जबकि अदर फंड्स जैसे क्वांट वगैरह में अभी हाल फिलहाल में जैसे एनर्जी स्टॉक्स PSU स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जबकि ग्रोथ स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। और पिछले 10 सालों में देख सकते हैं इसने 26% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने 22% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में इसने कैटेगरी एवरेज अपने कैटेगरी को सभी फंड्स को रिटर्न्स को बीट किया है। ऐसे तो लोकेशन आप देख सकते हैं लार्ज कैप में 0% इसमें होल्डिंग्स है, मिड कैप में 4.79 और स्मॉल कैप में 87.3% की होल्डिंग्स है, यानी स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर दिया है इस फंड ने। और टॉप होल्डिंग्स देख सकते हैं निफ्टी 50 5.3% है।
ब्लू स्टार लिमिटेड टू 4.2%, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में 3.9% है, फिनोलिक्स में लगभग 3.2% का होल्डिंग्स है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में, फाइनेंशियल में 17.7% की होल्डिंग है, सर्विसेज में 15.4% की होल्डिंग्स है, कंज्यूमर में देख सकते हैं 13.13% की होल्डिंग, कैपिटल गुड्स में 11.1% की होल्डिंग्स है। पेयर कंपैरिजन कर देख सकते हैं आप, तो क्वांट स्मॉल कैप को पहला रैंक दिया गया है, एक्सपेंस रेशियो 0.64 है, क्योंकि फिलहाल में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, इसी वजह से इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है। और अल्फा देख सकते हैं 4.79 है, जबकि कटे बेंच मार्क अंडर परफॉर्मेंस इसने शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल में ये अपने बेंच मार्क को नहीं बीट कर पाया है। साफ रेशियो देख सकते हैं 1.56, पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है इसकी, जबकि कैटेगरी के 9.5 है। साल्प रेशियो बीटा 0.62 है, जबकि अदर्स के 1.35 है, यानी कि ये बहुत कम वोलेटाइल है अदर फंड्स के अपेक्षा, इसके कैटेगरी एवरेज के अपेक्षा ये कम वोलेटाइल है। स्टैंडर्ड डिविजन देख सकते हैं 12.07 है, स्टेबल मोर स्टेबल रिटर्न्स है इसके, जबकि कैटेगरी के 12.24 है। और कंपैरिजन कर लेते हैं इस फंड्स का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे SBI स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो VRO रेटिंग्स 3 दी गई हैं, SBI स्मॉल कैप को 3 स्टार रेटिंग दी गई है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप को 4 स्टार्स दी गई हैं। दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। एटी मनी द्वारा 11th रैंक दिया गया इस फंड को, जबकि क्वांट को 1 रैंक दिया गया है। SBI दोनों ही फंड्स को सेम लगभग 11 साल 4 महीने हुए हैं। और फंड साइज देखिए 27,760 करोड़ है SBI का, जबकि क्वांट का 20,164 करोड़ है। पिछले एक साल में आप देख सकते हैं 34% का रिटर्न दिया है SBI ने, जबकि क्वांट ने 60% का रिटर्न दिया है। और 5 सालों में देख सकते हैं SBI ने 27% रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट ने 41% का रिटर्न दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है SBI ने। स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख सकते हैं इसका 12 है SBI का, जबकि क्वांट का 19 है। सो क्वांट्स स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है SBI के अपेक्षा, SBI की फंड्स थोड़ा सा कम वोलेटाइल है। तो अगर आप ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं झेलना चाहते हैं तो SBI में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसके रिटर्न अभी थोड़ा सा कम है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दिया है SBI स्मॉल कैप में। और क्वांट स्मॉल कैप के फंड्स थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं, तो ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स वाले फंड है। रिस्क SBI में भी, लेकिन SBI में क्वांट की अपेक्षा थोड़ा सा ये कम वोलेटाइल है SBI। तो कम वोलेटाइलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो SBI में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। और ज़्यादा अगर आप ज़्यादा रिटर्न और थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा रिस्क झेल सकते हैं तो क्वांट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बीटा देख सकते हैं 0.62 है SBI का, जबकि इसका 1.03 है। और शॉर्टिनो 2.63 SBI का है और क्वांट का 2.41 है। अल्फा 4.79, जबकि क्वांट का 7.52 है। सेक्टर्स देख सकते हैं टॉप 3 सेक्टर्स, फाइनेंशियल में 17% की होल्डिंग्स है, जबकि क्वांट में 18% की होल्डिंग्स है, लगभग सेम ही है। सर्विसेज में 15% की होल्डिंग्स है, एनर्जी में 14%। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि क्वांट्स के रिटर्न्स अच्छे हैं, क्योंकि एनर्जी और मेटल्स एंड माइनिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट है। और आप देख सकते हैं तो ये एनर्जी और मेटल्स सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न इस समय दिया है, जबकि इसमें ग्रोथ स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हैं सर्विसेज, कंज्यूमर, डिस्क्रिमिनरी, ये थोड़ा सा इन्होंने कुछ कम रिटर्न्स दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है SBI स्मॉल के। निफ्टी 50 में टॉप 5 होल्डिंग है, निफ्टी 50 5.3% की होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्री में 9% की होल्डिंग है क्वांट में। और SBI में ब्लू स्टार में 4% की होल्डिंग है, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में 3.9% की होल्डिंग है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री में 3.2% की होल्डिंग है, जी में देख सकते हैं आप 3% की होल्डिंग है। और रिलायंस क्वांट स्मॉल कैप में रिलायंस में 9% की होल्डिंग है, जियो फाइनेंशियल में 6.8% की होल्डिंग, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.4% की होल्डिंग है, हिंदुस्तान कॉपर में 3.3% की होल्डिंग, RBL लिमिटेड 3.1% की होल्डिंग है क्वांट में। और आप पी रेशियो देख सकते हैं, सो SBI का पी 34.1 है और जबकि क्वांट का 27 है। सो SBI में ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, जबकि क्वांट्स में थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। आप देख सकते हैं पीबी रेशियो 4.6 है SBI का, जबकि इसका 2.6 है क्वांट का। इक्विटी में 92% की होल्डिंग्स है SBI में और क्वांट में 93.7% की होल्डिंग्स है। टर्नओवर रेशियो 12 है SBI का। फंड डिटेल्स आप देख लेते हैं 0.69% है एक्सपेंस रेशियो SBI का और
क्वांट का 0.64% है, थोड़ा सा कम है, 0.5% की 0.05% का डिफरेंस है दोनों में। एग्जिट लोड 1% दोनों का है, लॉकिंग पीरियड दोनों में नहीं है। दोनों के ही बेंचमार्क एसबीआई के हैं S&P BSE 250 स्मॉल TRI, और जबकि क्वांट के हैं निफ्टी स्मॉल 250। मिनिमम स्पेंडिंग 500 है। एसबीआई में लमसम रोक दिया गया है, SIP मिनिमम 500 का कर सकते हैं, जबकि क्वांट में मिनिमम SIP 1000 का है और 5000 मिनिमम लमसम कर सकते हैं। गुड फॉर लॉन्ग टर्म, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं फंड्स हैं। मैनेजर मोहन लाल हैं एसबीआई के, जबकि क्वांट स्मॉल कैप के अंकित पांडे और वैभव सहगल हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।